इस समय हरियाणा की सियासत में जेजेपी और हुड्डा परिवार के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। घमासान की वजह है 2019 का बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन। 2024 के चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जेजेपी को घेरने के लिए दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मोटे पैसे कमाने के लिए कांग्रेस की बजाय बीजेपी के साथ गठबंधन करने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही इस मामले में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने के बावजूद उसी के साथ गठबंधन करने को अनैतिक और जनता के साथ धोखाधड़ी करार दे रहे हैं। इसका जवाब जेजेपी के फायरब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला ने देते हुए साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ गठबंधन उन्हें मजबूरी में करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जो भी पार्टी उनकी मांगों को मानेगी उन्हीं के साथ गठबंधन किया जाएगा। बीजेपी ने उनकी मांगें मान ली, इसलिए उनके साथ गठबंधन किया गया और भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ टालबाजी का काम किया, जिसके चलते गठबंधन नहीं हुआ। दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही महागठबंधन नहीं हुआ। यह मामला दोनों ही पार्टियों के बीच में खिंच गया है, जहां एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा इस मामले में जेजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दिग्विजय चौटाला करारा जवाब दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस मामले की सच्चाई क्या है। यह हकीकत है कि हालात के अनुसार जेजेपी को बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन करना पड़ा, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ सेटिंग बाजी का असली खेल भूपेंद्र हुड्डा खेल रहे हैं। जी हाँ, पिछले 9 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ 12 बार सेटिंग बाजी की पॉलिटिक्स करते हुए जहां जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, वहीं अपने आप को जेल में जाने से बचाने की मशक्कत की। आज हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि किस तरह 12 बार भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ सेटिंग बाजी की पॉलिटिक्स करने का काम किया। 2014 में भूपेंद्र हुड्डा सत्ता से बेदखल हो गए और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। 2015 में बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे ठोक दिए और भूपेंद्र हुड्डा के जेल जाने के आसार हो गए। भूपेंद्र हुड्डा ने खुद को जेल जाने से बचाने के लिए बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया और 9 साल तक वही करते रहे जो बीजेपी ने उनसे करवाया। बीजेपी के साथ भूपेंद्र हुड्डा की सेटिंग बाज की पॉलिटिक्स के हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा देते हैं। आप इस खबर को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आपको इस खबर के जरिए पता चलेगा कि भूपेंद्र हुड्डा अंदर खाते पूरी तरह से बीजेपी के साथ सौदेबाजी करते हुए, सेटिंगबाजी करते हुए वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। शुरुआत होती है सबूत नंबर 1 के साथ। साल है 2016। 2016 में राज्यसभा का चुनाव हुआ। हरियाणा में 2 सीटें खाली थी। एक सीट पर बीजेपी के वीरेंद्र सिंह का चुना जाना तय था। दूसरी सीट पर इनेलो ने आर के आनंद को खड़ा किया और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। आर के आनंद सोनिया गांधी के गांधी परिवार के नज़दीकी थे, इसलिए सोनिया गांधी ने हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को आर के आनंद का समर्थन करने का ऐलान किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ सौदेबाजी की, बीजेपी के साथ सेटिंगबाजी की और इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को साफ साफ कह दिया कि वे आर के आनंद को वोट नहीं देंगे। बीजेपी के साथ सौदेबाजी करते हुए भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक विधायकों ने शाही कांड को अंजाम दिया। देश के इतिहास में पहली बार राज्यसभा के चुनाव में शाही कांड का खेल खेला गया और 14 कांग्रेस के विधायकों के वोट रद्द हो गए। कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट कैंसिल होने के चलते आर के आनंद चुनाव हार गए और सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए। इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने अपना वोट खाली रखा, यानी भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की और बीजेपी के हित में काम किया। इसी वजह से कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया और बीजेपी के समर्थन का प्रत्याशी सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गया। सबूत नंबर 2, साल 2017 की जनवरी में फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हुआ। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश विधायक अशोक तंवर पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ सौदेबाजी करते हुए सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के प्रभारी भूपेंद्र हुड्डा के साथ सेटिंग में थे, इसलिए प्रदेश प्रभारी ने भी हुड्डा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कांग्रेस को चुनाव में नहीं उतरने दिया, जिसके चलते बीजेपी आसानी से फरीदाबाद नगर निगम पर काबिज हो गई। सबूत नंबर 3, साल 2017। सितंबर 2017 में गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव हुआ। बीजेपी की हालत बेहद खस्ता थी। बीजेपी के हारने के बेहद तकड़े आसार थे। अशोक तंवर फिर से
कांग्रेस के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ सेटिंगबाजी करते हुए एक बार फिर से पार्टी को चुनाव में नहीं उतरना दिया। इसी वजह से बीजेपी की मौज बन गई। आपको बता दें, इस चुनाव में बीजेपी के 35 वार्डों में से सिर्फ 13 ही पार्षद बने और 22 पार्षद निर्दलीय चुने गए। अगर कांग्रेस इस चुनाव में उतरती तो कांग्रेस की मेजोरिटी बनती, कांग्रेस का मेयर बनता और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से कांग्रेस का बंटाधार हो गया और बीजेपी हार कर भी जीत गई। सबूत नंबर 4, साल 2018 हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर में नगर निगम के चुनाव हुए। अशोक तंवर ने एक बार फिर पार्टी हाईकमान से पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्टी को सिंबल पर चुनाव में नहीं उतरने दिया। इसकी वजह से बीजेपी की मौज हो गई और बीजेपी ने 5 नगर निगमों में अपने मेयर बना लिए। हालात ऐसे थे कि अगर कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ती तो 2 या 3 शहरों में बीजेपी के बजाय कांग्रेस के मेयर बनते और बीजेपी पिछड़ जाती। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की सौदेबाजी के चलते, बीजेपी के साथ मिलीभगत के चलते कांग्रेस मुकाबले से दूर खड़ी रही और बीजेपी की पोबारे हो गई। सबूत नंबर 5, साल 2019 जींद उपचुनाव। जींद के उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से भूपेंद्र हुड्डा के साथ सौदेबाजी की, तालमेल किया और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की मदद करते हुए वहां पर मांगेराम गुप्ता की बजाय रणदीप सुरजेवाला को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। रणदीप सुरजेवाला के चुनाव लड़ने के चलते जाट वोट 2 जगह बट गए और बीजेपी आराम से चुनाव जीत गई। अगर मांगेराम चुनाव लड़ते तो बीजेपी के वोट बैंक में बंटवारा होता और जेजेपी के दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ते। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ मिली भगत करके वहां कांग्रेस की जमानत जब्त करवाने का प्रबंध किया और बड़ी मुश्किल से कांग्रेस की जमानत बची। सबूत नंबर 6, लोकसभा चुनाव 2019। लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में महागठबंधन करना चाहती थी। इसके बारे में दिल्ली के यूपी भवन में तीनों ही पार्टियों के नेताओं की बैठक भी हुई। इस बैठक में हुड्डा परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। इस बैठक के अंदर चर्चा यह हुई कि कांग्रेस 7 सीटों पर, जेजेपी 2 सीटों पर और आम आदमी पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़े और महागठबंधन के तहत बीजेपी का मुकाबला किया जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने यह महागठबंधन बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलीभगत करके हुड्डा ने बीजेपी को 10 सीटें जितवाने का रास्ता साफ कर दिया। सबूत नंबर 7, विधानसभा चुनाव 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 10 विधायकों के साथ जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में आ गई। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कह दिया कि जो पार्टी उनकी मांगों को मानेगी उसी के साथ गठबंधन किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला के जवाब में भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया के सामने ढोलमुल रवैया अपनाते हुए गोलमोल जवाब दिया और कहा कि सारी बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल हैं, इसलिए पहले समर्थन देने का ऐलान किया जाए और उसके बाद सारी बातों पर विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने जेजेपी की सारी मांगे मानने का आश्वासन दिया, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के बजाय बीजेपी के साथ गठबंधन किया। अगर भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ मिलीभगत नहीं करते और सत्ता का बंटवारा 2.5 साल के लिए कर लेते तो बीजेपी के बजाय जेजेपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होता और विपक्ष की सरकार बनती। सबूत नंबर 8, साल 2020 राज्यसभा चुनाव। हरियाणा में 2020 में राज्यसभा का फिर से 2 सीटों पर चुनाव हुआ। एक सीट पर बीजेपी के गौतम चुनाव जीत गए, दूसरी सीट कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के टर्म पूरा होने के कारण खाली हुई। हक के मामले में यह सीट पर दावा कुमारी शैलजा का बनता था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेरोजगार बेटे के लिए बंगले और संसद में जगह पक्की करने के लिए कुमारी शैलजा का दावा काट दिया और हाईकमान के पास संदेश भेज दिया कि अगर दीपेंद्र की बजाय शैलजा का टिकट दिया गया तो पार्टी में 2016 की तरह बगावत हो सकती है और चुनाव हारा जा सकता है। बीजेपी ने भी हुड्डा के साथ मिलीभगत करते हुए इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारती तो उलटफेर होने के आसार बनते, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा के बीच में पूरी सौदेबाजी थी, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा को निर्विरोध सांसद बना दिया गया।
सबूत नंबर 9, बड़ौदा उपचुनाव। बड़ौदा के उपचुनाव में बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ सौदेबाजी करने का काम किया। इसी सौदेबाजी के तहत, इसी सेटिंगबाजी के तहत भूपेंद्र हुड्डा के पसंद का उम्मीदवार दिया गया। अगर बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी के साथ यह चुनाव लड़ती तो बड़ौदा के उपचुनाव में बीजेपी चुनाव जरूर जीतती, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार की सहयोगी जेजेपी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जबकि बड़ौदा में जेजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक को 32,000 वोट मिले थे। अगर 2019 के बीजेपी और जेजेपी को वोटों को मिलाया जाता तो बीजेपी आराम से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी ने जेजेपी को बिल्कुल इग्नोर करने का काम किया और दिखावे के लिए आधे चुनाव में जेजेपी को साथ दिखाया। लेकिन तब तक जेजेपी का वोटर भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल की तरफ मुड़ चुका था और इसी वजह से बीजेपी के साथ मिलीभगत करके भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा का उपचुनाव जीत लिया। सबूत नंबर 10, एलनाबाद उपचुनाव। एलनाबाद के उपचुनाव में फिर से बीजेपी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में सौदेबाजी हुई, दोनों के बीच में तालमेल हुआ और दोनों ने मिलीभगत करके खेल खेला। भूपेंद्र हुड्डा ने एलनाबाद के उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी पवन बेनीवाल के लिए जरा भी मेहनत नहीं की। इसके उलट भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ी सभा में यह कह दिया कि गोपाल कांडा उनके पुराने दोस्त और अच्छे मित्र हैं, उनके साथ रिश्ते को नकारा नहीं जा सकता। भूपेंद्र हुड्डा का यह इशारा उनके समर्थकों के लिए काफ़ी था। उसके समर्थकों ने पार्टी के प्रत्याशी पवन बेनीवाल के लिए मेहनत करने की बजाय बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए वोट डलवाए, जिसकी वजह से एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल की जमानत जब्त हो गई और बीजेपी नंबर 2 पर पहुंच गई। सबूत नंबर 11, राज्यसभा चुनाव साल 2022। 2022 के राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें खाली थी और संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस का एक सांसद बनना बिल्कुल पक्का लग रहा था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ मिलीभगत करते हुए खेल बिगाड़ने का काम कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को उखाड़ने का काम किया, उनके सरेआम बेइज्जती करने का काम किया। इसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई ने यह साफ तौर पर कह दिया कि वे आत्मा की आवाज़ पर वोट डालने का काम करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के एक और विधायक का वोट भी खारिज हो गया। 2 वोटों के पाला बदलने के साथ ही बीजेपी हारी हुई बात जीत गई और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन चुनाव हार गए। सबूत नंबर 12, साल 2022। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ मिलीभगत करके कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का प्रदेश अध्यक्ष बनना बीजेपी और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए ही नुकसानदायक था। अगर कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते तो बीजेपी की गैरजाट पॉलिटिक्स का पूरा चक्रव्यूह टूट जाता और बीजेपी के लिए 2024 की सत्ता के दरवाजे बंद हो जाते। वहीं कुलदीप बिश्नोई के हाथ में कमान आने के बाद भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी आगे की तरक्की का रास्ता बंद हो जाता और उसका सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो जाता। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से निष्कासित करने का काम किया। ये 12 सबूत बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी के साथ लगातार सेटिंग की पॉलिटिक्स चल रही है। लगातार पिछले 9 साल से भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ सौदेबाजी करते हुए, बीजेपी के साथ सेटिंग करते हुए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 12 साल में लगातार भूपेंद्र हुड्डा ने पहले 9 साल तक अपनी सरकार में अपनी मनमर्जी की सत्ता चलाई, उसके बाद पिछले 9 साल से बीजेपी के साथ तालमेल की सेटिंगबाजी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा पिछले 9 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने या दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार भी हरियाणा की जनता की बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में कभी भी सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं समझी। हुड्डा परिवार ने सिर्फ प्रेस नोट की पॉलिटिक्स, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों की पॉलिटिक्स और अपने चंद कार्यक्रमों की पॉलिटिक्स करने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 9 साल के दौरान एक बार भी न तो पीएम मोदी के खिलाफ कोई एक शब्द निकाला, न ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोई बात कही और ना ही सीएम मनोहर खट्टर के खिलाफ आग उगलने का काम किया। जाहिर सी बात है भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ हरियाणा सरकार की नाकामी के बारे में बोल रहे हैं। वो सिर्फ जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के खिलाफ आक्रोश अपनाए हुए हैं। वो जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं। मिली भगत की पॉलिटिक्स असल में बीजेपी के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने बखूबी की है और उसके 12 सबूत हमने आपको दिए हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का जेजेपी के ऊपर बीजेपी के साथ मिली भगत की पॉलिटिक्स करने का आरोप
पूरी तरह से झूठा साबित होता है। असल में बीजेपी के साथ मिलीभगत की पॉलिटिक्स करने का काम सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने किया। भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स के लिए एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।